हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास का टॉपिक है एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी। जो एस्केप स्पीड है वो कहाँ यूज होती है, कैसे उसको ड्राइव करेंगे, क्या उसकी वैल्यू है, ये आज का क्लास का टॉपिक है। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ एक दो लाइन में सैटेलाइट के बारे में। एक्चुअली जो सैटेलाइट अपनी होती है, जैसा कि हमने आज की क्लास में मॉर्निंग क्लास में भी डिस्कस किया था, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा डिवाइस जो आपका क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था क्लास में, दो टाइप की आपकी सैटेलाइट है, एक आपकी आर्टिफिशियल जिसको मैनमेड भी बोलते हैं, और एक आपकी होती है नेचुरल सैटेलाइट। जो नेचुरल सैटेलाइट आपकी होती है वो मून है, और जो आर्टिफिशियल या जो आपकी मैन मेड जो सैटेलाइट है उसमें सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट या स्पुतनिक 1 आपकी रशिया ने लॉन्च की थी। इंडिया ने जो लॉन्च की थी फर्स्ट सैटेलाइट वो आपकी थी आर्यभट्ट। ठीक है, तो ये तो थी कुछ सैटेलाइट जो स्टार्टिंग में लॉन्च की गई थी। उसके टाइम, आज के टाइम में दुनिया भर की सैटेलाइट है जो आपकी लॉन्च की जाती हैं। एक्चुअली जो सैटेलाइट्स है इनका पर्पस क्या है, क्यों लॉन्च कर रहे हैं हम, हमको क्या बेनिफिट है, मीन्स व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दीज सैटेलाइट्स, ऑल दीज थिंग्स। जो सैटेलाइट हमारी होती है प्यारे बच्चों, वो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, आपकी वेदर फोरकास्टिंग में, आपकी जो अर्थ है उसके एग्जैक्ट शेप साइज के लिए आपका ऐसे रिमोट सेंसिंग एरियाज जहां पे जाना, जहां की क्लाइमेट, जहां के फॉरेस्टेशन के बारे में, मतलब ऐसे ऐसे एरियाज के बारे में हम पता लगाते हैं जहां पे एक सिंपल आदमी नहीं जा सकता। तो लॉट ऑफ आपकी एडवांटेज है सैटेलाइट्स की। दो टाइप की आपकी सैटेलाइट किस बेसिस पे होती है, रोटेशन के बेसिस पे। लाइक कुछ सैटेलाइट आपकी जो मूव करती हैं इक्वेटर के चारों तरफ, है ना, और कुछ आपकी मूव करती है पोल्स के चारों तरफ, पोलर सैटेलाइट्स होती हैं। जो इक्वेटर सैटेलाइट होती हैं उनमें से एक सैटेलाइट अपने सिलेबस में है जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और सेकेंड जो आपकी पोलर होती हैं वो आपकी कम टाइम में, मतलब 100 मिनट में अपना एक राउंड पूरा करती हैं। और जो ये जियो सिंक्रोनस है ये 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है, राइट। तो ये सारा हम आज की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आपने बोला था क्लास में कि आपको एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन, यस, ये आपको दोबारा करना है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक लेक्चर बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, क्योंकि कई बच्चों का ना बेटा इसके अंदर इंटीग्रेशन यूज होता है, तो कई स्टूडेंट्स का वो वीक होता है, वो उसको कर नहीं पाते हैं। सो इसीलिए मैंने उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया है। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एस्केप स्पीड? यस, अगर कोई डेफिनेशन पूछे इसकी, तो डेफिनेशन में आप सिंपली लिख के आ सकते हैं कि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, जिसको ऊपर के साइड में क्या किया जाता है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो मिनिमम स्पीड जिसको वो ओवरकम कर सके, ऐसी स्पीड अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको ओवरकम करना है। तो वो कम से कम स्पीड रखे वर्टिकली अपवर्ड कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर पाए। उस मिनिमम स्पीड को हम बोलते हैं एस्केप स्पीड या फिर आपकी एस्केप वेलोसिटी। सो वो कितनी होती है, वो फिक्स होती है बेटा, होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर सपोज अगर मैं इस चौक को भी इतनी स्पीड से आपका ऊपर करूं तो ये भी और अर्थ की सैटेलाइट बन जाएगा, अर्थ के चारों तरफ क्या करेगा, मूव। लेकिन ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या स्टार्टिंग में ही किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एस्केप स्पीड होनी चाहिए, लाइक 11.2 होनी चाहिए, या क्या है इसका रीजन, मतलब क्या कब होनी चाहिए इसकी। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी नहीं होती, वो धीरे धीरे करके आपकी इतनी होती है। लेकिन जिस टाइम पे उसको एग्जैक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को क्रॉस करना होता है वहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी इक्वल हो जाती है आपकी, और वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को ओवरकम करके आपका स्पेस में चला जाता है और फिर वापस रिटर्न नहीं होता। ये बात का ध्यान दें, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एस्केप स्पीड जितनी वेलोसिटी से आपका ऊपर जाएगा तो फिर वो वापस रिटर्न नहीं होगा, राइट। सैटेलाइट्स की बात कर रही हूं मैं, रॉकेट्स की बात नहीं कर रही जो आपको ऊपर जाके फिर वापस आते हैं। आई ओनली आस्क अबाउट सैटेलाइट्स। सो अब डिस्कस करते हैं कि वो जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मैंने आपको बोल दिया ऐसे वर्बली, उसको प्रूफ करके दिखाना है कि वो कैसे आता है, उसकी वैल्यू हम ऐसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है आज का अपना। तो यहां देखिए, आपके पास स्क्रीन पे एक अर्थ बना रखी है मैंने, अर्थ का डायग्राम, रेडियस r है, आपको
सरफेस से कहीं डिस्टेंस इनफाइनाइट पे आपको ऊपर अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ए लिया है मैंने, कोई पॉइंट पी लिया है, अर्थ के सेंटर से लेके ये जो पॉइंट पी है यहां तक का डिस्टेंस मैंने आर माना है, स्मॉल आर, ठीक है। पी से लेके क्यू तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माना है मैंने डी आर, ठीक है। इसको अभी यूज करेंगे आप अपने इस पार्ट पे। बात करते हैं जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की। एक अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से बाहर जाना चाहता है। सो अर्थ का मास m कैपिटल, उस ऑब्जेक्ट का जो बाहर जाना चाहता है, सैटेलाइट बनना चाहता है, उसका स्मॉल m। r आपकी, ये जो r है ये आपका डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपका स्मॉल r है, तो वो लिखा है स्मॉल r का स्क्वायर। सो ये आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अब आप कर क्या रहे हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लॉन्च कर रहे हैं ऊपर की साइड, लेकिन अर्थ क्या करती है, अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसको नीचे पुल करती है। सो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, कि आप वर्क कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाहता है, आप उसको नीचे बुला रहे हैं, तो वर्क कैसा हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है कि नहीं, अर्थ की ग्रेविटेशन पुल के। सो इसी वजह से जो आपका वर्क होगा, वर्क डन अगेंस्ट पुल ऑफ द अर्थ, वो आपका सपोज स्टार्टिंग में हमने स्मॉल मान लिया डी आर, कि हमारा ऑब्जेक्ट पी से जस्ट क्यू पे गया, इतना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर हुआ है, तो वर्क भी हमारा स्मॉल ही होगा। सो उसको कैसे लिखते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। हेयर जो ये एफ है आपका, ये वाली फोर्स है, डी आर आपका वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है पी से लेके क्यू तक का, और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क डन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, है ना, डॉट हटाते हैं तो कॉस एंगल आता है। अब मैंने 180 डिग्री कैसे लिखा, यस देखो फोर्स और जो डिस्टेंस है, यस ये जो आपका एंगल है ये कितना है 180, और सबको पता है कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे और f की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो अपने पास ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों फिजिक्स में क्या किया जाता है, हमेशा छोटी चीज के लिए निकाल के स्मॉल चीज के लिए कंसीडर करके इंटीग्रेशन की हेल्प लेके कंप्लीट के लिए निकाला जाता है। एक्चुअली हमें निकालना तो टोटल वर्क डन है ना, लेकिन हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे स्मॉल कंसीडर किया, तो आप यहाँ देखें अगर आपको इस स्मॉल का कंप्लीट निकालना है तो आप इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे, ओके। और इंटीग्रेशन जब किया जाता है तो कोई लिमिट लगाई जाती है कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, व्हाट इज योर इनिशियल लिमिट, व्हाट इज योर फाइनल लिमिट। तो आप इनिशियली कहां से कहां जा रहे हैं, सपोज आप अर्थ की सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहे हैं, सो इसलिए हमने आर से लेके कहां तक लिया, अपना इनफाइनाइट तक लिया। सो इसका जब इंटीग्रेशन करना होता है बेटा, तो उसके छोटे छोटे दो रूल होते हैं। नंबर 1, जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के साइन से। तो आप यहां देखिए क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, कैपिटल जी, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ये कांस्टेंट है, तो ये चीजें आपकी इंटीग्रेशन से बाहर आ गई है। अंदर आपके पास 1/r² dr है। अब इंटीग्रेशन कैसे करें, रूल नंबर 2। वैसे हम यहां से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। इसको थोड़ा इजी बनाते हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली क्लासों में आपसे डिस्कस किया है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड किया जाता है, अपॉन में वही पावर आती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो r की पावर 2 है इसको ऊपर ले जाएंगे। जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब ये बिल्कुल सिंपल बन गया जैसे हम सोल्व करते थे। इसके पावर में एक ऐड करना है, अपॉन में वही पावर। जब -2 में +1 करोगे तो r की पावर -1 और अपॉन में भी क्या आएगा -1। तो आप यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, यस इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा r की पावर -1 अपॉन -1। अब ध्यान से सुनना, ये जो माइनस है ये माइनस इस बाहर वाले माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये r की पावर ऊपर -1 थी, नीचे आएगी जब r की पावर तो +1 हो जाएगा। तो वापस से हम r को नीचे ले आए, पावर +1 हो गई। अब नेक्स्ट क्या करें, थर्ड पॉइंट में हम अब r की जगह पे एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, माइनस एक बार पुट करेंगे लोअर लिमिट को। तो यहां देखो आप, इस स्मॉल r की बजाय एक बार हम इनफाइनाइट पुट करेंगे, अपर लिमिट है जो हमारी, माइनस में एक बार कैपिटल R पुट करेंगे जो कि लोअर लिमिट है हमारी, और हमने पुट किया। अब मैथ्स कहता है कि 1/∞ आपका 0 होता है, तो 1/∞ तो 0 हो गया, और जो ये 1/r और ये था आपका, ये मल्टीप्लाई होके -gmm/r आपका आ जाएगा। यस, ये हमने निकाला है वर्क। ये जो वर्क है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जाएगा
पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हम फिजिक्स में कई केसेस में वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेट करते हैं प्यारे बच्चों। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, हम इस वर्क को, ये जो अपना आया है -gmm/r, इसको पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेट करेंगे। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और एक कंडीशन है आपकी, अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को क्रॉस करने की कंडीशन क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए आपकी पोटेंशियल के, वो पॉइंट है जहां से वो एस्केप होने की संभावना सबसे ज्यादा है, कंडीशन सबसे ज्यादा है। तो फिर हम एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक इक्वेट करेंगे और वहां से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट अब आगे देखें, वर्क को हमने पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेट किया -gmm/r। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था, काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे 1/2 mve का स्क्वायर। यहां पे जो वेलोसिटी है इसको मैं E लिख रही हूं प्यारे बच्चों। E स्टैंड फॉर एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज द कंडीशन, राइट? द बॉडी विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल जो पुल है आपका, उसको ओवरकम कर पाएगी कब? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी वो आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेट होगी। मोड में क्या होता है बेटा, कोई चीज आपकी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में काइनेटिक को पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, है ना, और वीई की वैल्यू को अंडर द रूट 2gm/r ये फाइंड आउट कर लिया। जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, स्मॉल जी की वैल्यू होती है gm/r²। यहां से अगर आप इस r² को g से मल्टीप्लाई कर दें, यस, तो आपके पास क्या आएगा, gr² इज इक्वल टू gm। सो ये जो है आपका, ये हम वैल्यू पुट करेंगे। g की वैल्यू आपको पता है 9.8, r आपको पता है अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6.4 × 10⁶। ये सारी वैल्यू को पुट करें, कैलकुलेट करेंगे, और अगर आप इसका किलोमीटर पर सेकंड में आंसर निकालें तो आपके पास आएगा 11.2। ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना, पहले मीटर में निकाल लेना, उसके बाद उसको किलोमीटर में चेंज कर लेना। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया बेटा। इसका क्या मीनिंग है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका है, उसको अगर इतनी स्पीड से लॉन्च किया जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप रिजल्ट में देखो बेटा, ये वाला रिजल्ट या ये वाला रिजल्ट, कोई भी देखो आप, तो यहां से क्लियर होता है कि सपोज आपके पास ये डस्टर है, ये चौक है ना, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। अगर मैं दोनों को ही लॉन्च करूं इतनी स्पीड से, तो दोनों ही सैटेलाइट बन जाएंगे। मतलब इसके लिए जो एक भारी चीज है, इसके लिए भी जो एस्केप वेलोसिटी वो 11.2 है, इस छोटी सी चीज के लिए भी वेलोसिटी आपकी 11.2 है। ये क्या मीनिंग है? अब ये देखो इस फॉर्मूला में, क्या इस फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट का मास, उसका शेप, साइज कहीं पे मेंशन है? नहीं है ना। इसका मीनिंग ये जो वैल्यू है, ये जो वेलोसिटी है, ये फिक्स है। ये सिर्फ डिपेंड करती है जिस प्लैनेट से आप जाना चाहते हैं एस्केप होके, उस प्लैनेट का मास, उस प्लैनेट की रेडियस या उस स्टार का, मतलब जिससे भी आप एस्केप होना चाहते हैं उनकी यहां वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं मून की, तो मून के ऊपर अर्थ के कंपैरिजन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होती है, राइट? तो सपोज अगर मैं वहां मून के लिए कंसीडर करूं कि मून पे जो आपकी एस्केप वेलोसिटी वो क्या होती, तो 2 पॉइंट समथिंग होती। अपने यहाँ पे अर्थ पे 11 है, तो वहां पे 2 पॉइंट है। कई बार आपसे ना कई बार एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, अर्थ के पास क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है वो गैसेस को बाउंड किए हुए है, क्योंकि उसके एस्केप जो स्पीड है, वेलोसिटी वो ज्यादा है, लेकिन मून की जो एस्केप स्पीड है वो कम है। तो उसकी सरफेस से जो गैसेस है वो एस्केप हो जाती है इजीली, राइट? तो वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। तो आप एक ऐसे लॉजिकल आंसर दे सकते हो उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का जो आपसे पूछा जाए। सो आई होप आपको ये जो मैंने मैथमेटिकल पार्ट करवाया है इस टॉपिक का, ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के अंदर हमें क्या करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम ड्राइव करेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो सैटेलाइट वाला जो कंप्लीट टॉपिक है वो आज आप प्लीज एनसीईआरटी वाली बुक से कर लें, और इस टॉपिक से रिलेटेड आप 1 या 2 न्यूमेरिकल निकालें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।